हमारे लिए आज की खुशखबरी। वो फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकिया और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि तू इन कामों को करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो। मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने उसका यकीन क्यों ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि ये सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। तो उसने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मैं फादर सामल जॉन सेंट मार्क्स पैरिश चंदा किला गुजरांवाला से आप सबकी खिदमत में आज की तलावतों पर ध्यान व ज्ञान पेश करता हूँ। आज हम पूरी पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस चार्ल्स लुआंगा और उसके साथियों का यौम यादगार मनाते हैं, जिन्हें मसीही ईमान में कायम रहने, मसीही ईमान की गवाही देने की बाइस शहादत हासिल हुई, जिन्हें शहीद कर दिया गया। 1885 और 86 की दहाई में जब मुकद्दस चार्ल्स लुआंगा और उसके 21 साथी युगंडा में मसीही ईमान का प्रचार करते थे, मसीही ईमान की गवाही देते थे, और इनके कलाम से, इनकी गवाही से बहुत से लोग मसीहियत को कबूल करते, मसीहियत में मसीही ईमान में आते और बपतिस्मा हासिल करते। तो इस वजह से उन्हें हाकिम वक्त ने उन्हें जो है मुकद्दस चार्ल्स लुआंगा और उसके 21 साथियों को जो है वो 1886 में जो है वो ज़िंदा जला दिया गया। रवायत बताती है कि जब इन्हें ज़िंदा जलाया जा रहा था तो इनके चेहरे पर, इनके लबों पर कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी, ना दुख का इजहार था, बल्कि वो खुशी से इस अज़ियत को, इस शहादत को कबूल करते हैं और महसूस करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह जो है वो अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मुसलसल उस आग में दुआ करते रहे, जो है वो खुशी का इजहार करते रहे। 1920 में इन सबको मुबारक करार दिया गया और 1964 में मुकद्दस चार्ल्स लुआंगा और उसके साथियों को जो है वो मुकद्दस के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आज की पहली तिलावत जो यीशु बिन सराक की किताब से ली गई है, हम देखते हैं कि उसमें हिकमत का ज़िक्र मिलता है कि हिकमत खुदा की बनाई हुई सबसे आला चीज़ है, जिसका ताल्लुक़ खुदा के साथ है, खुदा की हिकमत के साथ है। कि जिस इंसान के पास हिकमत है वो चुनाव करता है सही और गलत का, और खुदा की शुक्रगुजारी करता है और उसकी हम्दो सना करता है। और आज की इंजील मुक़द्दस में जब हम देखते हैं, बहुत से फ़कीह फरीसी और दूसरे ग्रोह यीशु के पास आकर उसके इख्तियार के बाबत पूछते हैं। अगर हम इस आज की इंजील मुक़द्दस के सियाक़ो सबाक़ की तरफ जाएं तो इससे पहले जो वाक़या पेश हुआ है वो जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में से तमाम कबूतर फ़रोशों को और चीज़ें फ़रोख्त करने वालों को जो है वो हैकल में से बाहर निकालते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है। तो इस आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हैकल में टहल रहे हैं और
بہت سے فقی اور فریسی یسوع کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ تو کس اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح ان کی چالاکی، ان کی مکاری اور ان کے ذہن کو جانتے ہوئے کہ وہ کس وجہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ سب اسی وجہ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی بات ڈھونڈے، کوئی ایسی یہ بات کہے کہ جس بنا پر اسے قتل کیا جائے، اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کے دلوں اور ان کے خیالات کو جانتے ہوئے ان سے جو ہے وہ سوال کیا کہ اگر تم مجھے اس سوال کا جواب دو گے تو پھر میں اپنے اختیار کے متعلق بتاؤں گا۔ اور خدا یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ یوحنا اسباغی کا بپتسمہ کہاں سے تھا، زمین سے تھا یا آسمان سے تھا؟ تو تمام فقیہ اور فریسی آپس میں جو ہے وہ یہی کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان سے تھا تو ہم نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا، اور اگر ہم کہیں کہ زمین سے تھا تو ہم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، اسے نبی کیوں نہیں جانا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم بھی اگر اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بھی اچھائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اچھائی یا اچھا کام کرنے کی طرف راغب کرنے کی بجائے، تلقین کرنے کی بجائے، جو ہے اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہمیں طرح طرح کی باتوں میں پھنسا کر جو ہے وہ ہمیں روکتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح اور مقدس چارلس لوانگا کہ آج ان دونوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ انہوں نے سچائی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا، حق کی گواہی دی، اچھائی کو انہوں نے روکا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار اور اعمال سے حق کی اور سچ کی گواہی دی ہے۔ تو آج خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جو خدا نے ہمیں حکمت دی ہے ہم اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کر کے ہمیشہ نیک اور اچھے کام کریں، اور چناؤ ہمیشہ درست کریں، نہ کہ غلط چناؤ کر کے ہم ہلاکت کی طرف جائیں، گناہ کی طرف جائیں اور بدی کی طرف جائیں، بلکہ اچھا چناؤ، درست چناؤ کر کے حکمت کے ساتھ ہم اچھے کام اور اچھے اعمال کریں۔ خدا ہمیں بہت سے برکات عطا کرے، آمین۔